Hello everyone, in this video I am going to discuss about the topic taxonomical aids. So let's start. So taxonomical aids, it is a tool which helps in the study of various species like plants, animals and other organisms. कोई भी एक ऐसा टूल जो कि किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये बहुत टाइप के होते हैं जैसे कि हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, की, म्यूज़ियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स। सो एक एक करके हम इसे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। इसमें प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके ड्राई करके प्रेस करके शीट्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। और इन्हें ड्राई कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग द ब्लॉटिंग पेपर। ऐसा नहीं कि धूप में रख के सुखा के ड्राई किया जाता है, इसे ब्लॉटिंग पेपर के हेल्प से ड्राई किया जाता है, फिर शीट्स में प्रिजर्व कर दिया जाता है। दे ऑल्सो कैरी अ लेबल। उनमें लेबल भी दिया जाता है। लेबल में क्या क्या होगा? डेट होगा जिस दिन वो कलेक्ट किया गया, प्लेस होगा जहाँ से वो कलेक्ट किया गया, उस जगह का नाम, उसका इंग्लिश और लोकल नेम और बोटानिकल या साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली नेम, कौन से फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, एंड द कलेक्टर्स नेम, जिसने उसे कलेक्ट किया उसका नेम, ये सब उसमें मेंशन होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये कोई प्लांट का कोई लीफ पार्ट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है बाय यूजिंग द सेलो टेप, और यहाँ पे साइड में लेबल दिया गया है वही। तो फिर ये हर्बेरियम का यूज़ क्या होता है? दिस आर यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज़ और एज अ रिसर्च। कोई भी इन्हें स्टडी के लिए रखा जाता है और एक रिसर्च एक्टिविटीज़ में ये हेल्प भी करते हैं। कोई भी रिसर्च अगर करना होगा तो आप जाओगे हर्बेरियम शीट्स को देखोगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये स्टडीज़ में हेल्प होता है एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट इज़ बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है। हर्बेरियम में क्या था? नॉन लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता था, और यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को। यहाँ पे भी लेबल होता है। यहाँ पे लेबल में होगा बोटानिकल और साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली का नाम लेबल होता है। कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन हैं जैसे कि इंडिया बोटानिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये सब कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप होता है। इसमें प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। और इन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इन्हें कंटेनर्स और जार्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है इन ए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन और एज ड्राई स्पेसिमेन। उन्हें एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में भी रखा जाता है और एज ऐसे ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जाता है। इसमें इंसेक्ट्स को भी हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं इन एन इंसेक्ट बॉक्स। कैसे इंसेक्ट को प्रिजर्व करते हैं? बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड देन पिनिंग। पहले उसे कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे और देन पिनिंग करके उसे इंसेक्ट बॉक्स में पिन करके प्रिजर्व कर देते हैं। लार्जर एनिमल्स को भी इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है म्यूज़ियम में। उन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता है? बाय स्टफिंग। उनको अंदर से स्टफिंग करके प्रिजर्व किया जाता है। और म्यूज़ियम में स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन्स भी म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क्स क्या है? यहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है इन ए प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। इसमें ये जूलॉजिकल पार्क्स क्या हेल्प करता है? इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और एंड फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स द एंटरटेनमेंट पर्पसेस। सो जूलॉजिकल पार्क्स आर ऑल्सो टैक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि हम यहाँ पे जाके बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट, उसका रहने सहन का, उनके खाने पीने सब चीज़ का तरीका हम लोग देखते हैं। तो एनिमल्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज भी मिलता है हम लोग को जूलॉजिकल पार्क्स के थ्रू। नेक्स्ट इज़ की। की क्या है? की इज़ अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट। यहाँ पे की अगर आपको बनाना तो उसके लिए आपको कपलेट बनाना होता है। कपलेट क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट
अपोजिट कैरेक्टर्स, लाइक आपको कोई भी ऑर्गेनिजम्स अननोन ऑर्गेनिज्म मिलेगा, वो उसमें कपलेट होगा, या वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, कपलेट बन गए। और इसमें ईच स्टेटमेंट, ये वन स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये ईच स्टेटमेंट मिलके क्या होते हैं, मिलके सॉरी नहीं, इसमें यूनिसेलुलर है ये अलग है, ये दूसरा मल्टी सेलुलर दूसरा स्टेटमेंट है, तो ईच स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, तो की क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इससे हम प्लांट और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इसमें बहुत सारे सीरीज़ ऑफ चॉइसेस होते हैं जिसमें हम कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, एंड फाइनली हम एक डिसीजन लेते हैं। सो जैसे कि आप की से एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, डेली लाइफ में आपका होता है कि जैसे कि आप अगर 10th पास करोगे तो आपको आगे फर्दर स्टडीज़ करना है या फिर नहीं करना, तो ये की बन गया कि आपको आगे स्टडी करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। अगर करना है तो फर्दर की बढ़ेगा, उसके आगे है कि आप कौन सा स्ट्रीम लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे। ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाते हो और लास्ट में आप एक डिसीजन लेते हो। तो इसी तरीके से की भी काम करती है। यहाँ पे एक डायग्राम है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। जैसे कि यहाँ पे पहला की है कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म मिला है, उसका पूछा गया कि उसमें फर है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर वो मैमल्स, अगर नहीं है तो फिर दूसरा की में जाइएगा तो दूसरा की में पूछ रहा है कि वहाँ पे उसमें फेदर्स है या फिर नहीं है। अगर फेदर्स है तो फिर वो बर्ड्स है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट की पे आप मूव करिएगा। नेक्स्ट की पे फिर क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो वो रेप्टाइल्स है, अगर एक्सटर्नल है तो फिर आप नेक्स्ट की पे मूव करिएगा। उसमें पूछेगा कि गिल्स, क्या उसमें एडल्ट में गिल्स पाए जाते हैं या फिर नो, एडल्ट में गिल्स नहीं है। तो अगर हैं तो फिर वो फिश, अगर नहीं है तो एम्फीबियस। इस तरीके से आप अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो की के थ्रू। देन नेक्स्ट कम्स द फ्लोरा। फ्लोरा में क्या है, फ्लोरा हेल्प करता है प्लांट स्पेसिमेंस को, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो है फ्लोरा। मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स है स्पीशीज़, कोई भी इसी तरीके से इसी कोई भी एरिया में जितने भी कोई भी स्पीशीज़ है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो है मैनुअल्स। एंड मोनोग्राफ्स, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, वन। तो फिर मोनोग्राफ्स क्या इन्फॉर्मेशन देता है, मोनोग्राफ्स गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिंगल टैक्सॉन। टैक्सॉन एनी वन टैक्सॉन के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो फैमिली हो या क्लास हो या ऑर्डर हो या फिर फाइलम हो, एनी वन टैक्सॉन। सो दिस आर द taxonomical aids. I hope you like the video, and if you like it then please like and subscribe. Thank you.